हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेगुलर क्लासेस। आज आप लोगों को जो टेंस का पीडीएफ दिया गया था, उस पीडीएफ पर आप कुछ यहाँ पर सबको आइडिया क्लियर कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है टेंस को समझने में। तो उसमें देखिए, आप लोगों ने अगर पीडीएफ पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपने देखा कि टेंस जो है इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और इन तीनों का 4 पार्ट है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फॉरवर्ड उसी तरह से पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, अब जो टेंस में ध्यान देने वाली बात है, जिसको कि हम लोग गौर कर सकते हैं, वो कुछ चीजों को पकड़ के रखना है। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि उसमें एक टर्म है कि वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, और वो वर्ब के साथ एस या ईएस कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम। ठीक है, और वर्ब के साथ एस या ईएस जब लगेगा तो वर्ब जो है वो वर्ब का अगर लास्ट लेटर, ठीक है, अंतिम अक्षर वोवेल है तो ईएस लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो एस लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है गो तो हम गोज लिखते हैं, लिखा हुआ है प्ले तो प्लेज लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज, जैसे कि हम जानते हैं कि हर का निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, तो अगर ये चीज निगेटिव में आता है तो वहां पर ध्यान देना है कि जब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम लोग डू या डज लगाते हैं। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट। तो जब डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं तो वैसे स्थिति में हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में शायद ये चीज गलत लिखा हुआ है, वहां पर उस पर गौर कीजिएगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं तो वर्ब में हम एस या ईएस ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डज आ चुका है। ठीक है, और डज कहाँ आएगा? वहीं पर आएगा जहां पर कि वर्ब में एस या ईएस लगता है। जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम रहे तभी हम डज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम सीता के साथ वन नहीं जाते। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो कि यहाँ हो जाएगा राम does not go to forest with सीता। क्लियर है? अब यही चीज अगर आता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है, जैसे क्या तुम उसे बताते हो? क्या तुम उसे बताते हो? तो क्या तुम यू। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग क्या लाएगा? डू आगे लाएगा। डू यू टेल हिम। क्लियर है? क्या वह तुम्हें बताता है? क्या वह तुम्हें बताता है? यहां पर वह है तो डज आएगा। ठीक है, डज ही टेल यू। क्लियर हो गया होगा कि कहां पे टू लगाना है, कहां पे डज लगाना है, और डू और डज अगर लगा दिए तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। ठीक है, इस बात को गौर। दूसरा ये है कि जब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी इम्परफेक्ट में जाएं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी भी इम्परफेक्ट में जाएं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों इम्परफेक्ट में एक चीज याद रखना है कि हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग V4 कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप। ठीक, चाहे वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात करें, पास्ट इम्परफेक्ट की बात करें या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट की बात करें। रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, तो अगर रहा है तो हम जानते हैं इज ए मार लगता है। ठीक है, अगर रहा था तो वाज वर्ब लगता है, और रहा होगा तो विल बी, शैल बी लगता है। ठीक है,
लेकिन हर स्थिति में इसके बाद V4 आएगा, V4 आएगा, V4 आएगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है। अगर हम इसके बाद परफेक्ट की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो तीनों स्थिति में हम लोग वहां पर V3 का यूज करते हैं। इस बात को याद रखना है। परफेक्ट में V3, इनपरफेक्ट में V4। ठीक है, तो याद रखना है। परफेक्ट की बात करेंगे तो अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव, हैज आएगा, पास्ट की बात करेंगे तो हैड आएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव आएगा। ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट का चालू। ठीक है, V3 आएगा। अब इसमें हो जाएगा चुका है, चुकी, चुका था, चुका होगा। ठीक है, या आ है, ई है, आ था, ई थी, या फिर आ होगा। ठीक है, इस वाले में जो आता है पास्ट वाले में, इसमें एक सेंटेंस आता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका है। ठीक है, इन सेंटेंस में क्या बनाते हैं? पहले बनाते हैं रोगी मर चुका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द पेशेंट हैड डाइड, उसका बाद इसका बनता है बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें याद रखना है कि पहला जो इसका लाइन होगा, फर्स्ट लाइन बिफोर के पहले वाला, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद वाला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V3। इसमें दो सब्जेक्ट है, डॉक्टर, दूसरा रोगी। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस भी आएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर के आने पर रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या फिर स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर तीसरा स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सा सेंटेंस आ सकता है, इसको देख लेना है एक बार। अब हम लोग इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी समझना बहुत जरूरी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, इन तीनों में जैसे इसमें था V4 V3 कॉमन, वैसे उसमें भी V4 कॉमन है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में हम लोग V4 का यूज करते हैं। ठीक है, ऑलवेज V4 का यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस से, प्रेजेंट से हो, पास्ट से हो, या फिर फ्यूचर से। ठीक है, उसमें लगता क्या है? उसमें लगता है अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हैव बीन, हैड बीन, पास्ट की बात करें तो हैड बीन, और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव बीन। ठीक है, अब कैसे लगेगा? इसमें लगेगा हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4, इसमें लगेगा हैड बीन प्लस V4, और इसमें लगेगा विल हैव बीन प्लस V4। ठीक है, अब इसमें जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में एक चीज उसमें ध्यान देना होता है, जिसमें होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है उसको समझना जरूरी है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ अनिश्चित समय, जो समय निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित समय, और इसका मतलब हुआ निश्चित समय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर बोलता है कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे कभी हो सकता है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2। अगर उसमें बोल रहा है कि 4 दिनों से, 4 दिन कभी भी हो सकता है। अगर बोल रहा है 3 महीने से, 3 महीने कभी भी हो सकता है। 10 वर्षों से, 10 वर्षों कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर बोलता है 2010 से, जनवरी से, मार्च से, ट्यूसडे से, 2 बजे से, 4 बजे से, तो ये सब निश्चित समय में आते हैं। जब पीरियड टाइम की बात करते हैं तो हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिखा हुआ है 2 घंटे से, ठीक है, 3 दिन से, ठीक है, 4 माह से, ठीक है, 10 वर्षों से। ये आपका पीरियड टाइम हो गया। 2 बजे से,
मंगलवार से अप्रैल से 2010 से क्या था पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जहां पर सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, कि मिस्टर शर्मा 2010 से यहाँ रहते आ रहे हैं। ठीक है, अब मिस्टर शर्मा 2010 से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देखिए। मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग हियर। मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग हियर मतलब मिस्टर शर्मा रहते आ रहे हैं कहाँ, यहाँ। कब से? 2010 से, सिंस 2010। क्लियर है? अब यही चीज अगर रहता है कि मिस्टर शर्मा 10 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो बनता है मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। क्लियर? तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टेंस में इससे ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं जिस पर कि गौर किया जा सके। एक तो ये कि जब हम इंडिफरेंट की बात करें तो एस या एस लगाते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और है कि अगर इंडिफरेंट की बात करते हैं प्रेजेंट में रहता है तो एस या एस लगाते हैं, निगेटिव में जब आता है तो उसको हम लोग डज में बदलते हैं, तो एस या एस नहीं लगाते हैं। दूसरा ये कि अगर पास्ट में आते हैं, पास्ट में हम लोग जब सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडिफरेंट, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 लगाते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, जैसे मैं गया, आई वेंट, वो आया, ही केम। लेकिन जब वही सेंटेंस निगेटिव में बन जाता है तो याद रखना है कि निगेटिव में हम पास्ट में क्या करते हैं, जब ये निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव में हम लोग डिड का यूज करते हैं, और जब डिड का यूज कर देते हैं तो डिड के बाद V1 होता है, न कि V2। ठीक है, इस बात से ही बचना है। बहुत लोग डिड के बाद भी V2 लगा देते हैं, जो सेंटेंस गलत है। डिड के बाद हमेशा V1 का यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें कि वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, मैंने उसे गाली नहीं दी। ठीक, मैंने उसे गाली नहीं दी। आई डिड नॉट अब्यूज हिम। अगर यहां पर हम लिख रहे हैं आई डिड नॉट अब्यूज हिम तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो पास्ट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए आई डिड नॉट अब्यूज हिम। क्लियर है? अगर यही चीज इंट्रोगेटिव में आता है, निगेटिव में आता है, सब में वही हम डिड लगाएंगे तो फिर वर्ब के साथ पहला रूप ही आएगा, ना कि उसका दूसरा दिख रहा आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यही इसमें देखना है कि टेंस ऐसा कुछ है नहीं, बस कुछ चीजों को गौर करना है। जैसे प्रेजेंट में आए तो ऐसे आई एस देख लिए, पास्ट में आए तो वहां पर हम देख लिए कि डिड के साथ कभी V2 नहीं आ रहा है, हमेशा V1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट में तो देखते हैं कि V4 का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी, इसके साथ V4 का यूज होना है। हैव, हैज, हैड या फिर विल हैव रहे, उसके साथ V3 का यूज होना है। ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन रहे तो उसके साथ V4 का यूज होना है। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पर बस बिठा के चलना है। बाकी सारा सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नथिंग इज आउट ऑफ टेंस, कुछ भी टेंस से बाहर नहीं है। अगर आप वॉइस पढ़ने जाते हो, अगर आप नरेशन पढ़ने जाते हो, उसका आधार आपका टेंस है। ठीक है, इसलिए टेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है कि टेंस हम कैसे पढ़ रहे हैं और उसका किन किन स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रख रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कि उसका पहचानने का नियम क्या है, सेंटेंस के एंड को कैसे पकड़े। दूसरा ये कि जब हम सेंटेंस के एंड को पकड़ के पहचान लिए तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा। ठीक है, और जब स्ट्रक्चर आ रहा है तो फिर देखेंगे तो स्ट्रक्चर पर उसको कैसे कैसे बिठाएंगे कि सेंटेंस मेरा सही बनेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सही बनेगा, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। ठीक है, और कोई दिक्कत तो इसमें टेंस में नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, फिर से इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बाकी हम एक और सेट देंगे बनाने के लिए इसका टेंस का, उसको बनाइए ध्यान से, देखिए बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।